अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजूद हैं इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह हसन भाई। और इनकी ना कुछ ऐसी शरारतें हैं जो ये मुझे लगता है कि ये शरारतें करते हैं ना जिस तरह मज़ा नहीं आता किसी को तंग करने का, ये तंग करते हैं। लेकिन आज इनसे कोई बड़े सीरियस सवाल पूछेंगे क्योंकि इन्होंने एक बड़ा ही सीरियस किस्म की न्यूज़ ब्रेक की है जो मेरे ख्याल में बड़ा लम्हा फिक्रिया है मेरे लिए, आपके लिए और स्टेट के लिए। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। ठीक है, आपकी समझ बताएं, मैं तो हैरान हूँ आपसे। कभी आप पहुँचे होते हैं पंजाब के एक कोने में, कभी वफाकी दारुल हुकूमत में पहुँचे होते हैं, फिर पता लगता है जी कि आपकी केपी की तैयारी है। अब तो ये क्या है, तूफ़ानी दौरे इतने चल रहे हैं आपको? हसन भाई बस कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो आपको निभानी पड़ती हैं और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहबा की ना हमें कुछ ना कुछ हाथ बटाना चाहिए। जितना पॉजिटिव इस मुल्क के लिए है, कंट्री के लिए, किसी जगह पे अगर हमारा हिस्सा डल जाए तो हम किसी जगह पे कहीं यहाँ नहीं तो अगले जहान ये कह सकेंगे राइट साइड पे खड़े थे और मेरी नज़र में ये राइट साइड है। ठीक है, तो उसके लिए एनीथिंग। आई रिस्पेक्ट। आप मुझे ये बताएं कि आपने दावा कर दिया कि 8 फरवरी को पीटीआई एक और 9 मई करवाना चाहता है। किस बुनियाद पर दावा कर रहे हैं? कोई सबूत पकड़े गए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है या आपकी फीलिंग है? इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी। कैलकुलेशन है और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड असेसमेंट है। और फिर कुछ बातें रिवील की हैं खुद मोहतरम बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने। आप उनका प्लान सी के हवाले से आपने देखा कि उनका ये 8 फरवरी को पता लगेगा कि हमारा प्लान सी क्या है। तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर 2+2 करें तो 4 इसका नतीजा बरामद होता है। तो बिल्कुल यानी कन्फर्मेशन 3-4 जगह से आ चुकी है कि ये इनके प्लानिंग है। और इसको वक्त से पहले जो है वो पब्लिक करने का पर्पस ये था कि ये जो इनकी मनसूबाबंदी इन्होंने की हुई है इसको पहले ही एक्सपोज कर दिया जाए ताकि ये चीज़ एग्जीक्यूट ना हो सके। और मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला से कि ये जो मेरी मालूमात हैं अल्लाह करे ये गलत साबित हों। लेकिन जो इनके अज़ाइम हैं वो अज़ाइम बहुत ख़तरनाक है। चौधरी साहब, ये प्लान सी नहीं है, ये 9 मई पार्ट 2 है। और 9 मई पार्ट 2 क्यों है, सवाल ये है वाई। रीज़न इज़ कि एक तो बतौर जमात तहरीक-ए-इंसाफ अब मैदान में नहीं है और इंतखाबात में जब वो जा रही है तो फिर उसकी यानी अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करूँ कि वो अगर एक रीज़नेबल नंबर ऑफ वोट्स ले भी ले और रीज़नेबल नंबर ऑफ जो है वो अपनी सीट्स निकाल भी ले तो इवन देन लोगों की जो लॉयल्टीज़ हैं उनके साथ वो एट क्वेश्चन है। तो उनको मालूम है, एक तो उनको शिकस्त नज़र आ रही है और फिर जो 4 दाने उनकी 4 सीटें उनके पास आनी हैं वो 4 सीटें भी उनके पास कायम रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि लोग हमारे जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं वो तो खड़े रहने वाले हैं, उनकी तारीख है। पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो खड़े रहने वाले हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं खड़े रहने वाले हैं। जो फसली बटेरे हैं वो सिर्फ एक जमात में है, उस जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। उसमें लोग आते हैं, इंसाफ का है, तरीके इंतशार का है, तरीके इंसाफ का है, लेकिन वो यानी उसमें शुरू तो तरीके इंसाफ के लिए हुई थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो तब्दील होगी। यानी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं। ये जमात इवॉल्व हुई है और ये एक कल्ट बन गई। तो मैंने आपके ही प्रोग्राम एक दफ़ा बोला था कि कल्ट के साथ डील नहीं किया जाता, कल्ट को स्मैश किया जाता है। तो ये दोबारा फिर कल्ट ने सर उठाना शुरू कर दिया है। तो इस कल्ट को डील नहीं किया जाना चाहिए, इसको स्मैश करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब कैमरे की तरफ देख कर कह रहे हैं कि कर्नल साहब इमरान खान बोल रहा हूँ, वो तो डील की ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 19 महीने से इंतजार कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि डील नहीं करनी। रंगबाजी की है यार। अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी बातें मुनासिब रहा हूँ, वो तो डील की ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 19 महीने से इंतजार कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि डील नहीं करनी। रंगबाजी की है यार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी बातें मुनासिब नहीं लगती। ये बहुत बड़े माचो बनने की कोशिश की है। जो लोग वहाँ पर उनसे मिलकर मुलाकात करके आ रहे हैं उनकी सेहत बड़ी बेहतर है, कोई वो कमज़ोर वगैरह नहीं है। ज़ाहिर बात है सेहत बंदे की बेहतर होनी है। मुझे भी जनाब जेल के अंदर मैं खुदा ना खास्ता ना करके भी जाऊँ, लेकिन कोई भी बंदा चाहे कमरे में ही हो तो वहाँ पर जनाब उसको एक्सरसाइज के लिए मशीन भी मिल जाए, साइकिल भी मिल जाए और उसको डंबल्स भी मिल जाएँ और उसको टेलीविज़न भी मिल जाए और फिर ठीक है भुना हुआ देसी मुर्गा देसी घी के अंदर और भुना हुआ मटन बात तो फिर मानेगा ना, इतना पावरफुल तो कप्तान है ना कि एवरीथिंग इज अवेलेबल। ऑफ कोर्स लाडला है जी वो, मैं आपको पहले कितनी मर्तबा बता चुका हूँ, लाडला है वो लाडले थे, वो लाडले हैं, अब लाडले वो रहेंगे नहीं।
अच्छा, लाडले रहेंगे नहीं, लेकिन अभी तक लाडले हैं, इसलिए उनका कब्जा। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ बड़ी मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर, इसके खिलाफ कोई क्रैकडाउन होगा, आप समझते हैं? जी, मैं क्रैकडाउन के हवाले से क्या कह सकता हूँ जी। जिनको करना चाहिए था, इतना इंतज़ार क्यों किया? अभी तो ऑलरेडी इज़ टू लेट। और देखिए, बात ये है कि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है हर मामले के अंदर। नमाज भी अगर आपने अदा करनी है तो वो वक्त पर आपने अदा करनी है। तो हम पंजाबी में कहते हैं कि जी वेले दी नमाजा तक वेले दी टकरा। तो जो आपने टाइम पर नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, कज़ा करके नमाज पढ़ेंगे तो फिर कज़ा तो नहीं है ना, फिर कज़ा वो नमाज तो नहीं है। जो वक्त के ऊपर नमाज पढ़ना है, अल्लाह ताला के सामने खुद को पेश करना है, अल्लाह के हजूर सजदा करना है, तो ये इंसान कहता है जी कि मैं अल्लाह तेरा बंदा हूँ, ठीक है, और मुझे सिरात मुस्तकीम पर चला। तो बात ये है कि ये जिनका काम था करने का, वो क्या कर रहे थे? तंदूर पर रोटियां लगा रहे थे। ये काम मैंने बताना है, सुप्रीम कोर्ट को मैंने प्रोटेक्ट करना है। और जो इदारा है, मतलब मैं आज मिला हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, मेरी उनसे गपशप भी हुई है। एक फंक्शन था, फंक्शन के बाद जब वो जा रहे थे तो गाड़ी में उनसे सलाम दुआ भी हुई। तो वो तो इन चीज़ों को मैटर नहीं किया उन्होंने, वो बिल्कुल उनको परवाह नहीं है। लेकिन ये हैड अ वेरी स्माइलिंग फेस, और थोड़ा सा मजाक भी किया उन्होंने मेरे साथ। लेकिन जो भी किया वो मेरी उनके दरमियान बात है। लेकिन इमोजी तो नहीं भेजी आप? ना, इमोजी वाले नहीं, वो उस तरह के बंदे नहीं है, वो उस तरह के बंदे नहीं है। वो उनके साथ मतलब दुनिया देख रही थी उस टाइम पे, ही वाज सिटिंग इन अ कार, सीजेपी है, इज लिविंग। और मजे की बात ये है कि सीजेपी की गाड़ी होती थी हमेशा मर्सिडीज बुलेट प्रूफ, बिल्कुल ऐसे। ये ऑर्डिनरी कोरोला सिल्वर रंग, और मैं वही कार है जो पहले यूज कर रहे थे? नहीं, पहले एक सिविक होती थी 14-15 मॉडल की थी, ये भी 14-15 मॉडल की है, 16 मॉडल की है। वो 17 मॉडल में थोड़ी सी उसकी फेस अपलिफ्ट हो गया कोरोला के अंदर, तो वो पुराने वाला शेप है। तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिसके पास अपनी मर्सिडीज लैंड क्रूजर वगैरह थे बुलेट प्रूफ, वो उन्होंने वापस कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो जस्टिस काजी फायसा है, ये नहीं कि मैं कोई मतलब उनको जो है ना कोई आप जो पीटीआई वालों को जला रहा हूं, हकीकत में वो बड़ा इंसान है, वो बड़े ज़र्फ वाला इंसान है, और वो बड़े किरदार वाला इंसान है, और वो बड़ा दिलेर इंसान है। दिलेरी इसलिए कि इतना बड़े जो है वो फैसले जुर्रत वाले देते हैं, और उसके बावजूद अपनी सिक्योरिटी जो रखी होगी वो होगी, जरूर पता है स्टेट सिक्योरिटी तो होनी है, लेकिन वो विजिबल नहीं है, कम से कम वो नुमाइश नहीं है, वो कोई अपना भरम नहीं है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान हूँ। माजी में तो चीफ जस्टिस साहिबान जो है, उन्होंने तो कहा ना कि मैं तो 2-4 MPs उठा के इधर उधर कर दूंगा, ठीक है। तो वो ऐसे ही शख्सियत नहीं है, बड़े अच्छे शख्स हैं, तो उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक उनको भी देखिए, इस मुतल्लिक अगर उन्होंने नहीं किया तो जो मुतलका इदारे हैं, वजारत दाखिला इतना टाइम क्या कर रही थी? सो रही थी, सत्तू पिए हुए थे। FIA क्या कर रही थी? बात तो ये है ना, ये काम जिन लोगों का मुतलका इदारे थे उनका काम था ना कि पहले दिन ही आप इसको रुकावट डालें। फिर लोगों ने जनाब इस किस्म के ट्रेंड चलाए, इस किस्म की गलीज जुबान इस्तेमाल की है, इतने घटिया उनके जो है वो बातें लिख कि जो कि बहुत ज़्यादा मुझे तो अफसोस हुआ पढ़कर, और मैंने कुछ काउंटर भी किया उनको। ठीक, मतलब कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे दोस्त हैं अमार मसूद साहब, उन्होंने दावा किया कि बुशरा बीबी जो है वो जल्द गिरफ्तार होने वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है। कोई ऐसी चीज़ें हैं इस्लामाबाद में कि बुशरा बीबी भी गिरफ्तार होने वाली है, या फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ और कर सकती हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और कुछ? देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, उनके केसेस तो बहुत हैं। इद्दत में निकाह वाला केस है, वो भी थोड़ा रुक गया है, और जो दूसरे 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, वो केस के जो जज साहब हैं वो भी इस वक्त जो हैं वो उन्होंने छुट्टी ले ली है रिटायरमेंट तक, जज मोहम्मद बशीर साहब। अब उनकी गिरफ्तारी किस केस में होगी मुझे बाजार नज़र नहीं आ रहा। देखिए, कोई यानी इंजीनियरिंग नहीं हो रही इन लोगों के खिलाफ। ये मुकदमात बड़े सॉलिड मुकदमात हैं, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। और ये मुकदमात इन्होंने, ये उस तरह तर्ज के मुकदमात नहीं जैसे शरीफ फैमिली के खिलाफ बने थे पनामा वाले। ये मुकदमात जो है ये ऑर्गेनिक हैं। ये मुकदमात उनके अपने जो है वो खोदे हुए जो है वो खंदक हैं जिसमें वो गिर रहे हैं। इनको किसने कहा था कि 190 मिलियन पाउंड वाला मामला लें और अलकादर ट्रस्ट पे ज़मीन ले लें उसकी एवज? और आज वो जो मलिक रियाज साहब हैं, उनकी अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो उनके असासे थे, जो एसेट्स थे, वो सारे फ्रीज कर दिए हैं। जी, मलिक रियाज को माफ़ी जो नहीं मिल रही, क्या वजह है? आप याद नहीं है जब मियाँ साहब से मुलाकात करने आए थे जी, तो मैंने क्या ट्वीट किया था कि माफ़ी निस्ता?
मैंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब भी इस मौके के ऊपर उनके लिए कोई हेल्पफुल साबित नहीं हो सकते, क्योंकि बात यह है कि एक यानी देखिए अभी की जो इस्टेब्लिशमेंट है, अभी की जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है, अभी के जो हमारे इदारों के सरबराहान हैं सादा अल्फाज में, वो बड़े डिफरेंट किस्म के लोग आ गए हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम और फजल है। यानी अगर आप बात करें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की, तो वो नाक की सीध के साथ चलने वाला शख्स है। उनको गर्ज नहीं है कि कोई शख्स जी अच्छा कोई शख्स जो है वो इस वक्त उनको मतलब उस चीज़ में पॉलिटिकल वो इंजीनियरिंग नहीं करते, वो मनूवरिंग नहीं कर रहे। उनको काम अपने काम से गर्ज है, मुल्की मुफाद उनकी टॉप प्रायोरिटी है। हाँ, उनको इससे भी गर्ज नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट में आती है, या पीपल्स पार्टी आती है, या MQM आती है, या JUAF आती है। जिसको अवाम ने वोटें दी वही जमात जो है उसमें आएगी। उनको हाँ 9 मई वालों से उनको भी प्रॉब्लम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 9 मई क्योंकि रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला है, तो जब रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो फिर उनकी बख्शिश वो क्यों स्पेयर करे उनको, एक चीज। और सेकंड, फौज उनको खुद पकड़ कर सजाएं नहीं दे रही। मामला उनका फिर भी कोर्ट्स में है, अभी कुछ का मिलिट्री कोर्ट्स में है, कुछ का ATC इंसादे दहशतगर्दी की अदालतों में है। तो जो ATC में है वो भी कानून के मुताबिक डील होगा, और जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर है वो भी कानून के मुताबिक डील होगा। यानी मिलिट्री कोर्ट्स में भी ये वो वाली जो रवायती मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स भी काफ़ी तब्दील हो चुकी हैं। इसमें भी चॉइस ऑफ काउंसिल का राइट है आपके पास, एक्यूज के पास। इसमें जो अगर कोई फैसला देना है तो उसकी रीजनिंग देनी है। पहले तो समरी ट्रायल होता था ना कि अभी एक बाइंडर ऑर्डर आता था कि इज गिल्टी, सेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो चीज़ नहीं है, अब पूरी डिटेल आएगी, और फिर उसके बाद शायद राइट ऑफ अपील भी होगा इन हाई कोर्ट। वैसे भी देखें ना, अगर वो वाला फैसला भी होता तो 199 की जुरिसडिक्शन में जब मैटर चला जाता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट समन कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, हाई कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बुला लेती है।